जय गुरुदेव। महाभारत। महाभारत एक परिवार का कला। महाभारत धर्म और राजनीति का संघर्ष। महाभारत स्वार्थ छल कपट द्वारा प्राप्त करने की राज्य लिप्सा। महाभारत क्षुब्धता व उत्पन्न क्रोध को भयंकर परिणाम जिसने परिवार से उठकर विश्व युद्ध का रूप ले लिया और बहुत बड़े विज्ञान को समाप्त करके युग परिवर्तन कर दिया। या तो महाभारत का बीजारोपण तभी से हो गया था जब राजा शांतनु माझी कन्या पर आसक्त हो गए। जब माझी ने अपनी कन्या से उत्पन्न पुत्रों को राजाधिकार देने का शांतनु से वचन लिया। जब भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं सदैव ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। जब माझी रानी से उत्पन्न शांतनु के दोनों पुत्र असमय ही अपनी रानियों को पुत्रहीन छोड़कर कलवरित हो गए और हस्तिनापुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हो गई। तब से ही महाभारत के बीज बोए जा चुके थे। हस्तिनापुर में उठती नित्य की परिस्थितियों के उतार चढ़ाव इस बीज को जल देते रहे और यह जड़ पकड़ने की प्रक्रिया में धीरे धीरे बढ़ता रहा। हस्तिनापुर को कैसे उत्तराधिकारी मिले कौरव पांडव के रूप में, यह तो लंबी कहानी है, पर इतना जरूर है कि शांतनु का खून भीष्म के ब्रह्मचर्य व्रत में आकर जम गया और हस्तिनापुर की गद्दी पर जो खून आया वह आपस में ही लड़ गया। युग कोई भी हो, जो मूलभूत सिद्धांत ऋषि मुनियों द्वारा संपादित संशोधित चले आ रहे हैं वह हर युग में समान रूप से लागू होते हैं। द्वापर में कृष्ण ने वर्ण संकरता की व्याख्या की। कलयुग में गोस्वामी दास जी महाराज ने वर्ण संकरता की व्याख्या की। महाभारत आज भी जिंदा है। महाभारत दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। वह कछुए की चाल से कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर बढ़ रहा है। एक ओर कौरव का अहंकार, स्वार्थ और क्षमा कीजिएगा गांधार के राजकुमार शकुनी का हस्तिनापुर के राजघराने में निवास महाभारत में अहम भूमिका निभा रहा है। शकुनी ने अपनी सलाहों से राय मशविरा से कौरवों को महाभारत के ज्वालामुखी पर स्थापित करता जा रहा है। दूसरी ओर पांडुपुत्र लक्षागृह की कुटिल राजनीतिक षड्यंत्रों में निकलकर तपस्वी जीवन बिता रहे हैं। महाभारत एक द्वापर का ही देन नहीं है, आज भी किसी न किसी रूप में वह जिंदा है। स्वार्थ में लिप्त देश के जिम्मेदार महाभारत का ही आह्वान कर रहे हैं। द्वापर में तो केवल शकुनी का नाम आता है जो गांधार में अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर आया। क्षमा कीजिएगा, आज विदेशों से पूरे का पूरा परिवार यहाँ के जिम्मेदार लोगों के घर कर चुके हैं और यहाँ की राजनीतिक का संचालन बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। महाभारत चल रहा है। विदुर भीष्म पितामह से कहते हैं कि आपने जो राजनीति सिखाई थी उसमें लक्षागृह का प्रावधान नहीं था। गांधी जी ने भी जो चित्र खींचा था स्वतंत्र भारत का, उसमें शराब पीना नहीं था, धोखा देना, लूटपाट करना, आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़ करना
देश का पैसा विदेशी बैंकों में जमा करना, कुर्सी को जड़ जकड़ लेना का परिधान नहीं था। देश को विदेशी हाथों में सौंप देने की कोई योजना नहीं थी। देश की टकसाल विदेशों में ले जाने की कोई बात गांधी जी ने नहीं कही थी। जिस देश का अपना टकसाल ना हो, अपनी गणित ना हो, अपनी भाषा ना हो और जिस देश का संचालन विदेशों द्वारा हो, उस देश को स्वतंत्र राष्ट्र की संज्ञा देने ही बुद्धि का दिवालियापन है। वैसे यह बात ध्रुव ध्रुव सत्य है कि जब विदेशी अपना पैर यहाँ नहीं जमा सकते, देश का सबसे बड़ा तबका भूमि जोतक का अब जाग रहा है। बाबा जय गुरुदेव की आवाज पर अपने कदम बढ़ा रहा है। अधिकारों को समझने की जरूरत। राजतंत्र का महाभारत कुरुक्षेत्र का मैदान खोज रहा है। लोकतंत्र का महाभारत प्रांत प्रांत, शहर शहर, गांव गांव तक की घर परिवार को, समाज समाज को अपना रणछेद बनाता जा रहा है। गोस्वामी जी की पंक्तियां सत्य साबित हो रही है। भय वर्ण संकल सब भिन्न से तो सब लोग, करी हैं पाप पवही दुख, भय रुज शोक वियोग। एक और महाभारत की चिंगारियां उड़ रही हैं। आपस में ही कीचड़ उछाल की राजनीति चल रही है। विदेशी शक्तियां लोकतंत्र की नींव हिलाने में लगी हुई हैं और जिम्मेदारों वर्ग लोकतंत्र का एक दूसरे की बखियां उधेड़ने में लग गया है। सबके दामन तार तार हो रहे हैं। सब अपने अपने दामन को पाबंद लगाने में जी जान से लगे हैं। इसलिए सब एक दूसरे को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस शोर शराबे में ना न्याय की आवाज रह गई, ना रक्षा की। महाभारत की चिंगारी पंजाब में भड़क रही है, असम में भड़क रही है, कभी हरिजन सवर्णों में भड़क रही है और जिम्मेदार लोग तू भ्रष्ट के आपसी द्वंद में लगे हैं। क्या होगा, क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहीं का मुख्यमंत्री भ्रष्ट तो कभी कहीं का राज्यपाल भ्रष्ट, कहीं सांसद भ्रष्ट, कभी कैबिनेट मंत्री भ्रष्ट। आज पार्टी से निकला तो भ्रष्ट, कल पार्टी में आ गया तो आदर्शवादी। ये है कलयुग का महाभारत। पूरा देश त्रस्त हो गया इस महाभारत से। दूसरी ओर बाबा जय गुरुदेव ने आवाज लगा कि युग परिवर्तन। बाबा जय गुरुदेव जी ने आवाज लगा दी युग परिवर्तन की। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में ही कृष्ण के गीता उपदेश का समय नहीं। सारा देश लोकतंत्र की अव्यवस्थित चरमराती राजनीति की महाभारत की चपेट में आ गया है। इसलिए देश के कोने कोने में बाबा जी की गीता मानवों को जगा रही है। जन जन को अब संभालने की जरूरत है। जन जन को अब संभलने की जरूरत है। अपने अधिकारों को समझने की जरूरत है। नहीं तो थोड़े में स्वार्थी लोग की मुट्ठी में फंसे इस देश को सर्वनाश हो जाएगा। मृतक सूतक भूत स्पष्ट करेगा। बाबा जी के शब्दों में अब राम और कृष्ण को तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। अब तो अपने क्रिया कर्म की तलवार ही अपने सिरों को सफाया करती चली जाएगी। यह सिद्ध हो चुका है। भूतपूर्व औरत प्रधानमंत्री की हत्या और उससे उत्पन्न मृतक सूतक भूत सब कुछ स्पष्ट करेगा। बाबा जी ने तो तपस्वी टाटधारियों को आदेश दे दिया है कि गांव गांव में जाकर भूमि जोतक को जगा दें, उनका संगठन बनवा दे। अब तो केवल
शीघ्र भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा हाथ में पकड़ने की जरूरत है। जबकि सारा देश ही कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है, तो सारे देश के भूमि जोतक अपना झंडा पकड़ लें। किसी की रैली में ना जाने का दृढ़ संकल्प ले। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना छोड़ दें। अब तो नारा बुलंद करो, विजय हो, कि भूमि जोतक खास खेतिहर काश्तकार संगठन की विजय हो। चारों तरफ मंडराता लोकतांत्रिक महाभारत का बादल आपस में टकरा टकरा कर समाप्त हो जाएगा। गर्जना तो हो सकती है, पर महाभारत खत्म होगा। बाबा जी के उपदेशों की गीता एक नई किरण लेकर चमक उठेगी, युग करवट ले लेगा। कृष्ण ने द्वापर में कलयुग का आह्वान किया था और बाबा जी ने कलयुग में सतयुग का आह्वान किया है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। जय गुरुदेव।